हमारा सुबह-सुबह नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन जब हम पराठे का नाम सुन लें तो और ज़्यादा दिल नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि नाश्ता जो है वो सुबह का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर हमारे पास एक से बढ़कर एक पराठे की किस्म का नाश्ता हमें मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है और दिल करता है कि यही पराठे हम रोज़ खाएँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त किस्म के पराठे की रेसिपी, जो कि बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलें जी, पराठा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो इसको जो नॉर्मल आटा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको क्रिस्पी करने के लिए 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहें तो बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसके साथ आटे को गूँध लेना है। तो ये देखिए आटा मैंने गूँध लिया है। अब इसको तकरीबन 15 मिनट हम रेस्ट दे देंगे। आप इसको कवर करके रख दें। फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं अगर तो गर्मी है। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए थे। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसके कर लेते हैं हम एक पार्टीशन, यानी कि बराबर के हम इसको क्वांटिटी में करेंगे ताकि जो हमारी जो पराठे हैं वो एक ही साइज़ के बने। तो आप इस तरीके से इसके हिस्से जो हैं वो कर लें। ये देखें, ये मैंने लिया है 2 कप मैदा और इससे तकरीबन जो हैं वो 4 पराठे हमारे बन जाएँगे। तो आप इस तरीके से इसको जो है वो बराबर-बराबर में काट लें और इसके जो हैं वो पेड़े बनाकर रख लें। अगर आटा जो है वो आपके हाथ के साथ चिपक रहा है तो आप थोड़ा-सा ऑयल लगा लें हाथों पे, या आप इसको पहले जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बाहर जो है हम आटा बिल्कुल भी किचन में नहीं रख सकते। किचन में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है। तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लें। तो ये देखें, मैंने ये तकरीबन 8 जो हैं वो पेड़े इसके बना लिए हैं। 8 क्यों बनाए हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देखें, इसको भी मैं तकरीबन 10 मिनट रेस्ट दूँगी पेड़े बनाकर, और इसके बाद थोड़ा-सा हम इसमें आटा या मैदा आप खुश्क लगा लें और इसको बेलना स्टार्ट कर दें। तो आप इसके जो है ना वो पतली-पतली सी जो रोटियाँ होती हैं वो बेल लें। तो सारी रोटियाँ इसी तरीके से मैं बेल के ना तो साइड पे रख लूँगी और फिर जो है इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे कि इसमें क्या मज़ेदार सी चीज़ें हमने ऐड करनी हैं ताकि जो पराठे हैं हमारे इतने ज़बरदस्त बने और रोज़ हमारा यही खाने को दिल करे। आप यकीन करें कि आप ये बनाएँगे ना, एक तो इतना झटपट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है आपको, और दूसरा ये बहुत क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको खाना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये देखें, इस साइज़ की मैंने रोटियां जो हैं वो बेल ली हैं सारी, और अब चलते हैं इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी, बहुत सिंपल चीज़ें ऐड करनी है जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है, उसको आपने धो लेना है, पहले खुश्क कर लेना है, फिर बारीक काट लेना है, और साथ ही साथ इसमें हरा प्याज मैं ऐड कर दूंगी बारीक काट के, और हरी मिर्चें बारीक काट के। इसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने पहले भी जब आटा गूंद रहे थे उसमें ऐड किया था, बहुत थोड़ा इसमें नमक ऐड करेंगे आप। चलें जी, अब जो पराठा हमने बेल के रखा था उस पे हम घी लगाएंगे ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आप लगा लें। सारे पराठे पे इस तरीके से आप इसको घी लगा के, तो इसके ऊपर जो हमने धनिया और उसका मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। तो सारे आपने पराठे के ऊपर अच्छे तरीके से इसको फैला देना है ताकि हर बाइट में जो है ना वो आपको बहुत करारा सा मज़ा आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे चाहें ना तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप इसमें जो है ना वो हरी मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्पाइसी इतना नहीं खाते। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने फैला लिया है। इसके बाद जो एक और हमने पराठा बेल के रखा था वो भी इस पे ऐड कर देंगे, और साइड्स को इस तरीके से आप दबा दें ताकि ये खुले नहीं। तो अब जो है वो आप किसी भी छुरी या चाकू किसी की भी मदद से इसको इस तरीके से कट कर दें। देखें, एक ही साइज़ का आपने इसको कट करना है। तो ये देखें, मैं इससे कट कर रही हूँ, बहुत अच्छा से ये कटिंग हो जाएगा। जब आप एक साइज़ के रखेंगे ना
तो ये आपको रोल करने में बहुत आसानी होगी। तो जो अब ये देखें जो साइड वाले पार्ट है ना, पहले मैं उनको रोल कर लूँगी ताकि ये ज़रा दूसरे की निस्बत जो है ना वो छोटे थे, तो इसलिए मैं इन दोनों को पहले रोल कर लूँगी और इसी तरीके से बाकी जो है ना उसको आपस में मिला के ऐसे रोल करते जाएँगे आप। एहतियात से करिएगा, ज़रा जो है वो टाइटली आप इसको करना, तो ये बहुत अच्छे से ये हो जाएगा कवर। तो ये देखें इस तरीके से इसको सारे हम रोल करते जाएंगे और बाकी जो मैंने रोटियां बेल के रखी हैं पराठे, वो भी इसी तरीके से हम बनाकर पेड़े रख लेंगे। और अब जब पेड़े इसके बना लेंगे ना हम, तो इसको आपने 10 मिनट फिर से फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये देखिए मैंने ये 3 जो हैं वो बना लिए हैं। मैंने 8 जो हैं वो पेड़े बनाए थे छोटे, तो ये 4 पराठे हमारे बनेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया था। अब आराम से अब इस पे हम ऑयल लगाएँगे। इसमें जो है वो खुश्क मैदा या आटा नहीं लगाएँगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएँ। तो ये देखें आराम-आराम से इसको ऐसे बेलते जाएँगे। अच्छा, अगर इससे आपसे नहीं ना बेला जा रहा, ज़ाहिर-सी बात है इसके साथ चिपकेगा, तो आप हाथों की मदद से इसको कर लें। हाथों की मदद से बहुत आसानी से जो है ना ये इसको हम बेल सकते हैं, इसके साइज़ को रोटी के बड़ा कर सकते हैं। तो आप ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से भी कर लें। और दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था ताकि वो थोड़ा-सा गर्म हो जाए। तो इसमें थोड़ा-सा हम ऑयल लगाएँगे पैन में और एक-एक करके हम पराठे को इसमें पका लेंगे, इसमें बना लेंगे। ये देखें, आपको लग रहा है ना बहुत मज़ेदार किस्म का पराठा, वाक़ई ही ये बहुत मज़ेदार सा पराठा हमारा बनकर रेडी होता है। और ये देखें इसके लच्छे इतने हैं ना कि मेरे से ये तो फ़ोल्ड भी नहीं सही हो रहा था कि इसके मैं साइड कैसे चेंज करूँ। तो ये देखें आप बिल्कुल बाज़ार जैसा लच्छेदार पराठा हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। बच्चों के साथ आप सुबह इसको नाश्ते में अपने अम्मी-अब्बू को बना कर दें, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा चाय के साथ। आप इसको किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ या आप इसको केचप के साथ ले सकते हैं और ज़्यादा मज़ेदार तो ये अचार और चाय के साथ ही लगता है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताया करें। और इसी दौरान अगर वीडियो मेरी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो बस यही कहूँगी कि दोस्तों के साथ शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।